नमस्कार। हमारे इस खास शो 2026 की 3D भविष्यवाणी में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पूजा जी आपसे ही। पूजा जी, पहले कार्ड निकालिए आप मेष राशि का और बताइए कि कैसा उनके लिए 2026 का साल रहने वाला है। जी बिल्कुल, न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। और जहां बात आती है राशियों की, तो सबसे पहले मेष राशि के टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं करियर की बात करूं तो बहुत ही खूबसूरत पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो ये दिखा रहा है कि मेष राशि के लिए 2026 में नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर आ रही है। अगर आप जॉब चेंज का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली 2026 आपका साल है। हाँ, थोड़ा सा वर्क स्ट्रेस आपका जरूर बढ़ सकता है और रिश्तों में भी आपको अपना थोड़ा सा एग्रेशन जो है वो कंट्रोल में रखने की जरूरत है 2026 में। अब क्योंकि 2026 की शुरुआत हमारी हो रही है त्रयोदशी तिथि से, महादेव का दिन है, प्रदोष का व्रत है, तो महादेव की गाइडेंस मेष राशि वालों के लिए क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले महादेव ने बोला है अवॉइड कंपैरिजन। आपको अपने आप से किसी के साथ आपको कंपेयर नहीं करना है, आप अपने आप में ही सशक्त हैं मेष राशि वाले। तो ये साल आपके लिए बहुत ही शुभ है। तो चलिए पूजा जी, अब नेक्स्ट राशि की बात करते हैं, यानी कि वृषभ राशि। टॉरस की बात करें तो उनके लिए कितना ज्यादा लाभकारी होने वाला है और उनका कार्ड जरा निकालें। देखिए, टॉरस के लिए मैंने जितने भी कार्ड्स निकाले हैं सारे मेजर कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले तो जजमेंट का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि टॉरस जितने भी हैं 2026 में कुछ बड़ा और कुछ मेजर डिसीजंस लेने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं और बहुत ही पॉजिटिव साल है। क्योंकि दूसरा कार्ड जो मेरे पास आया है वो एम्प्रेस का कार्ड आया है, जो ये दिखा रहा है कि बिजनेस में ग्रोथ, जॉब में ग्रोथ, तरक्की की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये साल बहुत बढ़िया जाएगा। साथ ही यहाँ पे सन और एम्परर का कार्ड भी ये दिखाता है कि आपको सरकार से बहुत लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही आपको तरक्की भी मिलती हुई नजर आ रही है। महादेव की कृपा क्या रहने वाली है और महादेव का क्या संदेश है वृषभ राशि वालों के लिए, तो महादेव कह रहे हैं स्टॉप वरिंग, इवन थिंग एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, महादेव की कृपा आप पर है और सब कुछ अपने आप सही होगा आपकी जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करिए और काम अपना करते रहिए, मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है। मिथुन राशि वालों का, पूजा जी मिथुन राशि वालों का कार्ड निकालिए और ये कार्ड क्या कहता है उनके लिए। देखिए, मिथुन राशि के लिए साल की शुरुआत व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड के साथ आई है, तो ये दिख रहा है कि भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2026 में मिथुन राशि वालों के लिए चीजें बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही स्टार का कार्ड भी आया है, जो ये दिखाता है कि इस साल आपका नेम, फेम, रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन सब मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन रिश्तों में मून का कार्ड आया है, जो ये दिखा रहा है कि किसी तीसरे बंदे की वजह से अपने रिलेशनशिप में किसी भी तरह की कंफ्यूजन को ना आने दें, अपना रिलेशनशिप, अपनी मैरिज सहेज कर रखें। साथ ही यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि ऑफिस में भी आपकी सीनियर से थोड़ी सी खटपट हो सकती है, तो सीनियर्स के साथ आपको इस साल बना के रखना है। क्योंकि यहाँ टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो आपको कंफ्यूज करेंगी, इनडिसिसिव करेगी, आपको डिसीजन लेने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन महादेव की कृपा से आप अल्टीमेटली बहुत अच्छी सक्सेस पाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे महादेव का कार्ड क्या कह रहा है, महादेव की गाइडेंस कह रही है कि मैनिफेस्ट योर गोल्स। 2026 में आपका जो भी गोल है, जो भी अचीव आप करना चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट कीजिए और महादेव की कृपा से 2026 में आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहिए, उसी प्रकार से चीजें भी होती हैं। पूजा जी, आप इंतजार खत्म करते हैं कर्क राशि के जातकों का और उनका कार्ड निकालिए, उनका कार्ड कैसा है। कर्क राशि के लिए साल की शुरुआत पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ, जो ये दिखा रहा है कि ये साल धन वर्षा होने वाली है कर्क राशि वालों। क्योंकि गुरु भी उच्च की राशि में जाने वाले हैं कर्क राशि में, तो ओवरऑल मनी की सिचुएशन बहुत अच्छी दिख रही है कर्क राशि वालों के लिए। अगर आप कुछ नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये साल बहुत ही बढ़िया है। साथ ही जो लोग फॉरेन ट्रैवल या फिर फॉरेन सेटलमेंट के लिए, जिन लोगों ने वीज़ा अप्लाई कर रखा है या जिन स्टूडेंट्स ने बाहर जाने के लिए वीज़ा अप्लाई कर रखा है, उनका वीज़ा आता हुआ नजर आ रहा है 2026 में।
वहीं मैं देख रही हूँ कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि रिश्तों में दरार बिल्कुल ना आने दे, ईगो बिल्कुल ना आने दे। सूर्य का साल है, अपनी ईगो को आप जो है बिल्कुल कंट्रोल में रखिए, आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे 2026 में। वहीं टॉवर का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि कुछ पुराना और टॉक्सिक आपकी लाइफ से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है 2026 में, और आप एक नई शुरुआत करेंगे अपने रिश्ते की, अपने काम की, अपने बिजनेस की, अपने प्रोफेशन की नई नींव रखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डेविल का कार्ड एक संकेत दे रहा है कि वर्क प्लेस पॉलिटिक्स से आपको बचकर रहना है 2026 में। कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी, आपके अगेंस्ट साजिश हो सकती है, तो अपने आप को उससे प्रोटेक्शन आपको देनी है। तो ऐसे में महादेव हमें क्या कहते हैं, महादेव का क्या संदेश है, आइए देखते हैं। महादेव कह रहे हैं लेट इट गो। इसका मतलब जो भी कुछ पुराना टॉक्सिक या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लाइफ गोल को सर्व नहीं कर रही है, आपका पर्पस आपका रिजॉल्व नहीं कर रही है, आपकी ज़िंदगी में अड़चन डाल रही है, उन सब चीज़ों को आप जाने दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक नई सुबह आती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया, और कर्क राशि वालों के कार्ड्स भी काफी अच्छे और बेहतर नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब सिंह राशि के जातकों का इंतजार खत्म करते हैं। पूजा जी, उनका कार्ड निकालिए, क्या कह रहा है उनका कार्ड? देखिए, सिंह राशि के लिए साल की शुरुआत टेम्परेंस के कार्ड के साथ, जो अपने आप में बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जो ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। तो सिंह राशि के लिए ये साल बहुत तरक्की लेकर आने वाला है। आपकी इमोशनल बैलेंसिंग, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस, ये सब आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना है 2026 में। और साथ ही आप देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, जो ये दिखा रहा है कि जो लोग जीवन साथी की तलाश में हैं, उनकी तलाश इस साल पूरी होती हुई नजर आ रही है। साल के अंत में आप देखिएगा आपका विवाह फिक्स होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो वो भी 2026 के एंड में मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम वर्क प्लेस की और करियर की बात करें, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड वर्क प्लेस में भी सक्सेस दिखा रहा है। तो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव साल है सिंह राशि वालों के लिए। लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे थोड़ी सी उनकी सेहत की तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि उन्हें सेहत का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है, जो ये दिखा रहा है कि बहुत स्ट्रेस लेने से आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके चलना है और अपना काम समय पर करते रहिए। 2026 आपका साल है। देखते हैं महादेव की क्या कृपा है आप पे। तो महादेव भी कह रहे हैं डोंट गिव अप, स्टार्ट अगेन। आपको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, आपको चीज़ों को नए तरीके से, नए अंदाज से शुरुआत करना है और सक्सेस आपके साथ रहेगी। डोंट गिव अप, स्टार्ट अगेन। आप ये मत सोचिए कि सब कुछ खत्म हो चुका है, आप नई सिरे से जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा जी, कन्या राशि वाले बहुत इंतजार कर रहे हैं कि उनका कार्ड क्या कह रहा है, जरा दिखाएं। देखिए, कन्या राशि के लिए बहुत मिले जुले कार्ड्स आए हैं मेरे पास। सबसे पहले मैं पॉजिटिव कार्ड से शुरू करती हूँ। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो ये दिखा रहा है कि नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अगर आपने कहीं पैसा लगाया है तो उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आ रही है। आपको जॉब में भी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही है कन्या राशि वालों के लिए। साथ ही यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो ये दिखा रहा है कि अगर आप फैमिली प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली भी एक्सपैंड होती हुई नज़र आ रही है और आपके विवाह के योग भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे डेथ का कार्ड भी आया है, जो ये दिखाता है कि ये साल आपका ट्रांसफॉर्मेशन का साल रहने वाला है। हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको साल की शुरुआत में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करे, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा, चीज़ें बेहतर और पॉजिटिव होती जाएगी कन्या राशि वालों के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड मेरे पास आया है, जो ये दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको जो है बहुत सोच समझ कर ही अवेल करना है। चाहे वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे वो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है, इवन अगर आप शादी के लिए, कोई विवाह के लिए कोई रिश्ता भी देख रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर ही आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। और साथ ही यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। आपने जितनी मेहनत करी है 2025 में, 2026 में उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं महादेव क्या कह रहे हैं। महादेव कह रहे हैं डोंट टॉलरेट इनजस्टिस। तो कन्या राशि वालों, अगर आपको लग रहा है आपके साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रहा है, तो आपको वो टॉलरेट नहीं करना है। महादेव की कृपा आपके साथ है। आप बोल्डली अपने डिसीजंस लीजिए और सोच समझ के डिसीजंस लीजिए। आपकी
आपका 2026 आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। बिल्कुल, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं कि कन्या राशि के जातक वालों को बिल्कुल इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करनी है। बाकी लोगों को भी नहीं करनी है जातकों को, लेकिन उनको पहले दिखा लेना है आप लोगों को, उसके बाद ही। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अगली राशि है तुला राशि और मेरी राशि है, इसलिए मैं उसे ध्यान से भी सुनूंगी। हालांकि सारी राशियां मैंने सुनी। पूजा जी, तुला राशि वालों का कार्ड निकालें। तुला राशि के लिए सबसे पहले हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, साथ ही 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि प्रोफेशनल सक्सेस मिलने वाली है तुला राशि वालों को। अब तक आप जिस भी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे, अब वो इंतजार आपका खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, तो खुश हो जाइए तुला राशि वाले। करियर के बहुत बढ़िया कार्ड आए हैं। साथ ही फाइनेंसेस की यदि मैं बात करूं तो किंग ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा रहा है कि धन की वर्षा होने वाली है तुला राशि वालों के लिए। तो ओवरऑल बहुत सक्सेसफुल ईयर फाइनेंशियली और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखाता है कि रिश्तों में बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है तुला राशि वालों को। कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जहां पे आपका पेशेंस टेस्ट होगा, जहां पे आपको बहुत सारी चीज़ों का समाधान मिल बांट के बैठ के डिस्कस करके करना होगा। तो अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से और बहुत पेशेंटली हैंडल कीजिए 2026 में। साथ ही यहाँ पे हेल्थ का थोड़ा सा मुझे कंसर्न नज़र आ रहा है, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड आया है जो ये दिखा रहा है कि हेल्थ से रिलेटेड आप थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हैं। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए, अपने दिनचर्या को बदलिए, अपने लाइफस्टाइल को अगर आप चेंज करेंगे, डिफरेंट नज़रिए से दिन की शुरुआत करेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, तो आपके लिए 2026 बहुत शुभ जाएगा। यहाँ पे महादेव की ब्लेसिंग्स क्या कहती है, तो महादेव भी कह रहे हैं डोंट फियर, बी कॉन्फिडेंट। आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंटली अपने गोल्स को अचीव कीजिए, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, अपने करियर पाथ में आगे बढ़िए और महादेव की कृपा हमेशा आपके साथ है। बिल्कुल, और डट कर डर का सामना ज़रूर करिए। पूजा जी, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो कैसा रहेगा 2026 का साल, उनका कार्ड क्या कह रहा है? वृश्चिक राशि के लिए साल की शुरुआत चैरियट के कार्ड के साथ। तो इस साल बहुत घूमने वाले हैं आप, वेकेशन प्लान करने वाले हैं, बिजनेस ट्रैवल करने वाले हैं, और अगर आप फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो इस साल आपके योग खुलते हुए नजर आ रहे हैं वृश्चिक राशि वाले। तो आप खुश हो जाइए क्योंकि बहुत ट्रैवल 2026 में आपका होने वाला है। साथ ही लवर्स का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि जो लोग सिंगल हैं अब मिंगल होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि 2026 में आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। अगर आप विवाह के लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं तो इस साल आपकी शादी के भी योग खुलते हुए नजर आ रहे हैं। लवर्स का कार्ड दिखाता है कि बहुत टाइम से अगर आप किसी जीवन साथी की तलाश कर रहे थे तो वो तलाश अब आपकी पूरी होती जा रही है। साथ ही यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख भी दिखा रहा है। तो ओवरऑल 2026 बहुत बढ़िया जाएगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। महादेव के लिए क्या मैसेज है? महादेव का जो मैसेज है वो है ग्रेट, यू कैन डू इट। तो वृश्चिक राशि वाले आप सब कर सकते हैं, आप पे महादेव की कृपा है। आप बिंदास होकर अपने सारे काम कीजिए और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पूजा जी, धनु राशि वालों के लिए कार्ड निकालिए और उनके कार्ड की किस्मत में क्या नजर आ रहा है, कैसी उनकी किस्मत रहने वाली है? देखिए, धनु राशि के लिए शुरुआत फूल के कार्ड के साथ जो नई शुरुआत दिखाता है, तो खुश हो जाइए धनु राशि वाले। कुछ नया शुरू होने वाला है 2026 में। अब तक बहुत चीज़ों में आपने ट्राई किया, लेकिन 2026 आपका साल है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी आया है जो ये दिखा रहा है कि कुछ पुराना और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, अब वो पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी और नई चीज़ें शुरू होंगी। साथ ही आपके ट्रैवल के भी बड़े ज़बरदस्त कार्ड आ रहे हैं, तो ट्रैवल भी आप कर सकते हैं। वर्क रिलेटेड बिजनेस ट्रैवल आप जो भी करेंगे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलवाने वाले हैं 2026 में। और साथ ही यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है जो ये दिखा रहा है कि अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको फैमिली प्लानिंग का भी सुख इस साल मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और संतान पक्ष से भी आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। महादेव क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। महादेव कह रहे हैं मंत्र चांटिंग इज नीडेड। तो इस साल जितना आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे, ओम नमः शिवाय, महादेव के मंत्रों का, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं, प्रभु की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। बिल्कुल पूजा जी, अब इंतजार खत्म करते हैं मकर राशि वालों का। उनके लिए कार्ड निकालिए, उनके कार्ड की किस्मत में क्या है?
देखिए, मकर राशि के लिए तो पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं, तो धन वर्षा होती हुई नजर आ रही है। मकर राशि वाले खुश हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो आपने की है उसका लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही ये जस्टिस का कार्ड भी आया है, जो ये दिखा रहा है कि अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हैं तो इस साल उसका रेजोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है मकर राशि वालों, और साथ ही रिश्तों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दिखा रहा है किसी तीसरे इंसान की वजह से। तो अपने रिश्तों को सहेज कर रखें। महादेव आपको क्या संदेश दे रहे हैं? महादेव कह रहे हैं डोंट स्टॉप, मूव ऑन। आपने रुकना नहीं है, चलते जाना है और आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। पूजा जी, कुंभ राशि वालों के लिए आपका कार्ड क्या कह रहा है? कैसी उनकी किस्मत रहने वाली है कार्ड के माध्यम से? देखिए, कुंभ राशि के लिए कार्ड्स काफ़ी मिले जुले आए हैं। अगर मैं करियर की बात करती हूँ तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो ये दिखा रहा है कि अगर आप कोई नई जॉब की तलाश कर रहे हैं तो ये साल आपको जॉब चेंज के बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलेंगी। लेकिन उन ऑप्शंस को बहुत सोच समझ कर ही अवेल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, जो बहुत कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस दिखा रहा है। वर्क प्लेस में भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो सकती है कुंभ राशि वाले, जो आपके लिए स्ट्रेस का कारण बन सकती है। वहीं किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। आपके पिता का आपको सपोर्ट रहेगा 2026 में, बॉसेस का भी सपोर्ट कहीं ना कहीं रहेगा। लेकिन आपको जो है मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि बहुत मेहनत है कुंभ राशि वालों के लिए 2026 में। महादेव का क्या संदेश है? देखिए, महादेव कह रहे हैं ब्लेसिंग्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। तो हर जगह से ब्लेसिंग्स हैं। आपके माता पिता की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपके भगवान की, महादेव की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो ओवरऑल पॉजिटिव रहिए और अपना काम करते रहिए। बिल्कुल। पूजा जी, मीन राशि की बात करें तो उनके लिए कार्ड्स आपके क्या कहते हैं? देखिए, बहुत मिले जुले कार्ड्स आए हैं मीन राशि वालों के लिए। सबसे पहले तो फाइनेंसेस में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट में निवेश ना करें, आपको कहीं ना कहीं नुकसान होने के चांसेस दिख रहे हैं। साथ ही अगर मैं रिश्तों की बात कर रही हूँ तो यहाँ 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो ये दिखा रहा है कि आपको रिश्तों में बहुत पॉजिटिविटी बना के रखनी पड़ेगी। जो चीज़ रिश्तों में पॉजिटिव है उस पर फोकस कीजिए, जो चीज़ नहीं है उस पर फोकस मत कीजिए, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती है। साथ ही ये कार्ड यहाँ पे हर्मिट का ये सलाह देता है कि आपको अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह से ही इस साल कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है, खुद से डिसीजन नहीं लेने हैं। और हीरोफेंट का कार्ड ये कहता है कि जितना स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाएंगे उतना आपके लिए साल बेहतर रहेगा। महादेव का मैसेज आपके लिए है यू आर सेफ, डोंट पैनिक। आप बिल्कुल सेफ है। महादेव की रक्षा आप पे हमेशा रहेगी, वो हमेशा आपके रक्षक रहेंगे। तो बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो करते रहिए। बिल्कुल। तो देखा आपने टैरो कार्ड के हिसाब से आपका नया साल कैसे रहने वाला है और कैसे आप सावधान रहकर, सतर्क रहकर और छोटे छोटे उपाय करके अपने नए साल को शुभ बना सकते हैं।